सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, गीता चौथा अध्याय का 37वां श्लोक देखें। यथेन्दावसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यथेन्दावसी माने यथा एन्दास, समृद्धो माने समृद्ध, अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यथा माने जिस प्रकार, समिद्धो अग्नि माने प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अति समृद्ध अग्नि, उसमें इतना ईंधन डालो सबको जला के राख कर देती है, उसी तरह ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण, ज्ञान की धधकती हुई अग्नि में पिछले किए गए सारी कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि क्या है भैया? क्या है ज्ञानाग्नि? यही कि गुड़ा गुड़े सुवर्तनते, गुड़ ही गुड़ में बरत रहे हैं। सारे कर्मों का कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। हाँ, ये है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सचराचर। इस शरीर में वह चिदांश बैठा है, वह जीव बैठा है, तो यह प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति सब कार्य करने में समक्ष है। लेकिन बिजली है, लेकिन हवा पंखा दे रहा है, बिजली नहीं। बिजली है लेकिन ठंडा फ्रिज कर रहा है, बिजली नहीं। ठंडा एसी दे रहा है, बिजली नहीं। बिजली है लेकिन गर्मी हीटर दे रहा है, बिजली नहीं। अगर बिजली का स्वभाव गर्मी होता तो जहाँ भी रहती गर्मी देती। अगर बिजली का स्वभाव ठंडा होता और जहाँ भी रहती ठंडक देती। लेकिन बिजली की उपस्थिति में ही सारे जो आपके उपकरण हैं अपना अपना कार्य करते हैं। उसी तरह से जीवात्मा की उपस्थिति में ही ये शरीर रूपी प्रकृति अपना सब कार्य करता है। लेकिन ये सारे कार्य इस शरीर के हैं, इसमें बैठे जीवात्मा के नहीं। जैसे पंखा, बार बार बता रहे हैं, पंखा, ये हवा पंखा की है, बिजली की नहीं। ये ज्ञानाग्नि कि सारे कर्म प्रकृति के द्वारा हुए हैं, मैं न इनका करता हूँ ना मेरा। जब मैं करता ही नहीं हूँ तो किस अधिकार से हमें फल चाहिए? तो फलाशक्ति भी नहीं है। तो जिसका कर्म करने में फलाशक्ति न हो, कर्म करने का कोई विशिष्ट प्रयोजन न हो और कर्म करने का अहंकार न हो, इस तरह के ज्ञान, और इस ज्ञान में सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। इसको ज्ञानाग्नि कहा। सचमुच ज्ञानाग्नि का मतलब भी समझिएगा कि ज्ञानी कोई अग्नि धधक रही है। 38वां देखें। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मन विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। भगवान कहते हैं इस लोक में, परलोक में, चाहे कहीं भी ज्ञान के सदृश पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान के बराबर पवित्र कुछ भी नहीं है। और यह ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? योग संसिद्धि कालेनात्मन विन्दति। तत्स्वयं, यह ज्ञान जो है ना, योग संसिद्धि, निष्काम कर्म योगी को, जिसका कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जीवन परिष्कृत हो गया है। शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कर्म का महत्व कि क्या है? चित्त शुद्ध है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होता है परमात्मा मिल जाता है। निर्मल मन जन सो महि पावा। और निर्मल मन कैसे होगा? कर्म से होगा। निर्मल कर्म करने से मन निर्मल हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो यही बता रहा है कि बहुत काल तक निर्मल कर्म करने से, योगस्थ होकर के कर्म, योगस्थ कुर कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करने से, योग में स्थित होकर कर्म करने का मतलब क्या? कि मैं करता नहीं हूँ, पहली बात।
और मुझे फल नहीं चाहिए, दूसरी बात तो मैं ईश्वर का निमित्त होकर के ईश्वरार्थ कर्म कर रहा हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर का भृत्य बन के कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर के हाथ का टूल्स बन के कर्म कर रहा हूँ। तो कितने ही काल में कर्मयोग के द्वारा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब अपने आप ये ज्ञान जो है व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। हम लोग प्राय जानते हैं ज्ञान मस्तिष्क का विषय है ना, लेकिन अध्यात्म में ज्ञान मस्तिष्क का विषय नहीं है। हृदयेश बुद्धि, दुर्गा सप्तशती में आई है। श्रद्धा सताम कुलजन प्रवश्य लज्जा, क्या ये मंत्र है भाई। यह स्वयं श्री सुकृतिना भावनीषु अलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयीषु बुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवश्य लज्जा, ताम ताम नताः परिपालय देवी विश्व। क्या मंत्र है। कहा कि दरिद्रता और संपन्नता, समृद्धता ये दो नहीं है। लक्ष्मी है, दरिद्रता भी देती है, संपन्नता भी देती है। ये जहाँ सुकृतियों के घर में, धार्मिकों के घर में समृद्धि बन के बैठती है, सुख बन के बैठती है, शांति बन के बैठती है, वही पापात्मानाओं के घर में, पापियों के घर में दरिद्रता बन के बैठती है, कलह बन के बैठती है, अशांति बन के बैठती है, क्लेश बन के बैठती है, दुख बन के बैठती है। कोई ज़रूरी नहीं कि पापी गरीब ही हो, पापी ही ज़्यादा आजकल धनी होते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं अगर उनके अंतःकरण में कोई झांक के देखे तो। हृदयेश बुद्धि, तो बुद्धि का विषय हृदय माना गया, मस्तिष्क नहीं, ब्रेन नहीं। अगला मंत्र देखें 39वां। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियम, ज्ञानम लब्ध्वा पराशांतिम अचरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते माने प्राप्त करते हैं, ज्ञान माने ज्ञान। श्रद्धावान में जो श्रद्धावान हैं, तत्परः संयतेन्द्रियम, तत्परः माने साधन परायण हो गए, कर्मयोग में स्थित होके। कर्मयोग और ज्ञान को आपस में कैसा सुंदर ढंग से मिला दिया भगवान ने कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान मिलता है कर्म से। जिसका निर्मल कर्म होगा, जो योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होके कर्म करेगा, जिसका कर्म करते करते चित्तवृत्ति निर्मल हो गई, उसके अंदर ज्ञान अपने आप उतर जाता है। और ये वैज्ञानिक भी, टेक्सला का नाम सुने आप, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। वो कहता है कि बहुत सारे आविष्कार तो मेरे सपने में, मेरे निद्रा में कोई आके मुझे बता जाता था, और सुबह उठ करके मैं उसको जब प्रयोगशाला में दोहराता था तो एक आविष्कार हो जाता था, टेस्ला। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान हैं और जो योगस्थ कुरकर्माण करने वाले हैं, योगस्थ होके कर्म करने वाले हैं, कर्म को विधि से करने वाले हैं, और संयत इंद्रियां हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को नियंत्रण में किया हुआ है, उनको ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, इतना आप अच्छी तरह जान लीजिए। परमात्मा के पारायण होने से, साधन पारायण होने से, श्रद्धावान होने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वरना कबीर कहाँ पढ़ने गए थे, मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ।
तो कबीर से पूछा गया, तब इतना आप कहाँ से सब बताते हैं, लिख जाते हैं? उन्होंने कहा, देखो भैया, तुम लोग पढ़ पढ़ के बोलते हो ना। कहाँ, हम पढ़ के नहीं बोलते हैं, हम आँख से देख के बोलते हैं। तू कहता कागद की लेखी, अब मैं कहता निज नयनन देखी। तुलसी से भी पूछा गया, ये एक मौलिक राम कथा आपने कहाँ से रच दी? वाल्मीकि रामायण से तो आपकी राम कथा का कोई मेल ही नहीं है। तुलसी ने कहा, ये वाल्मीकि रामायण की राम कथा से 27 कल्प पहले की राम कथा है। यहाँ कौन राम कथा का आचार्य? भुसुंडी। अब भुसुंडी खुद बताते हैं कि जिस कल्प की मैं कथा कह रहा हूँ गरुड़, और यहाँ आज जो तुम बैठे हो, ये 27 कल्प पहले की कथा कह रहा हूँ मैं। यहाँ बसत मोहि सुनो खगीसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। 27 कल्प पहले की ये मैं कथा तुमको सुना रहा हूँ। और वाल्मीकि रामायण कथा इस कल्प की कथा है। और कल्प भीद हरिचरित सुहाए, अब भांति अनेक मुनीचन गाए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियम अज्ञानम लब्ध्वा। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो शांति मचरेणाधिगच्छति। अचरेण माने बिना चिरण, बिना शीघ्र, मतलब देरी के, तुरंत। अचरेण माने तुरंत, चिर नहीं कहते, चिरकाल। चिरकाल माने बहुत काल, और अचिरकाल माने बहुत जल्दी। तो यहाँ अचरेण वही है ना, अचरेण शांति मत गच्छति है। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद साधक जो है शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अब शांति का महत्व बताते हैं कि शांति प्राप्त कर लेने पर क्या होता है, शांति का मूल्य क्या है। तो भगवान कहते हैं, अश्रद्धा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च, अज्ञश्च, च माने और, अज्ञ माने अज्ञानी, अज्ञश्च अश्रद्धान च, और जिसके पास श्रद्धा ना हो अश्रद्धालु, संशयात्मा, और जिसको संशय है। क्या संशय भैया? अरे परमात्मा है कि नहीं है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तीर्थ पर जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, अब मान लो परमात्मा हो ही नहीं। क्योंकि कोई नास्तिक बीच में मिल गया तो बता देगा, अरे ये सब पत्थर पुत्थर है, मंदिर परमात्मा नहीं थोड़े। और सच बोल रहा है, उसके लिए वो पत्थर ही है। लेकिन आपके लिए पत्थर नहीं है, क्योंकि आपने उस पर अपनी श्रद्धा की मुहर लगा रखी है। उस पत्थर पर, उस आकृति पर, उस मूर्ति पर अपनी श्रद्धा की मुहर लगा रखी है। आप ऐसे समझिए कि एक रुपया है, उस पर भारत गवर्नमेंट की मुहर लगी हुई है, तो आपके लिए रुपया है। और भारतीय बाजार में जहाँ जाएंगे, वो रुपया आपको जो प्राप्त करना चाहेंगे, उसमें जितनी क्षमता होगी आपको प्राप्त करा देगा। लेकिन वही रुपया जब विदेशों में जाए तो आपके उस मुहर की वहाँ कोई कीमत नहीं है, उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा वहाँ के रुपये में, वहाँ की मुद्रा में। बात समझिए, क्योंकि वहाँ की कागज पर वहाँ के मुद्रा अंकित है, वहाँ की मुहर अंकित है। तो चाहे वहाँ की मुद्रा डॉलर हो, चाहे यहाँ की मुद्रा रुपया हो, दोनों कागज ही है। दोनों को जला के गर्म करो पानी तो बराबर हिस्सा से पानी गर्म होगा, चाहे नहीं होगा। दोनों कागज ही है, मूल्य कागज का नहीं है। मूल्य उस कागज पर जो मुद्रा लगी है, मुहर लगी है गवर्नमेंट की, उस मुद्रा की। समझिए बात।
उसी तरह से मूल्य पत्थर के नहीं है। वो जो अपना श्रद्धा की मुहर उस पत्थर पर नहीं लगाए हैं, जो अपनी श्रद्धा उस पत्थर में नहीं डाले हैं, उनके लिए वो पत्थर ही है। अगर मूर्ति की आंख सोने की है और नास्तिकों को रात को वो मौका मिले तो निकाल लेंगे आंख में से सोना। अगर सोने का मुकुट है तो उतार लेंगे सोने का मुकुट। क्यों? क्योंकि उनके लिए भगवान थोड़े, उनके लिए वो पत्थर है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा अगर मूर्ति में भगवान है तो मूर्ति की आंख निकाल ली जाती है, मूर्ति का मुकुट उठा लिया जाता है, तो मूर्ति उसका विरोध क्यों नहीं करती है? अरे भाई, अगर इतनी सी हरकत करने पर भगवान प्रकट हो जाए, हाथ पकड़ने चोर का, इतनी से चोरी करने पर पुरस्कार क्या मिला कि भगवान ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया, ए खबरदार, तब तो चोर को भगवान का दर्शन न हो गया। और फिर मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो क्या अब ये चोरी का पुरस्कार देते हुए भगवान चलें कि जो मूर्ति चुराए उसको अपना रूप दिखा दें, अपनी शक्ति दिखा दें, अपने का दर्शन करा दें, बस तुरंत तो मोक्ष उसको मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। उसके लिए वो पत्थर ही है। जिससे आपका रुपया पा जाए अमेरिका का कोई, और उसको एक्सचेंज न करावे, तो मात्र कागज है, कागज का टुकड़ा है, उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। और हमको डॉलर मिल जाए और हम यहाँ एक्सचेंज न कराएं उसको अपने रुपये में, तो हमारे लिए कागज का टुकड़ा है, कुछ नहीं बाजार में मिलेगा उससे। उसी तरह से मूर्ति पूजा का रहस्य है, तुम्हारे लिए पत्थर होगा, हमने उसमें अपनी श्रद्धा डाली है तो हमारे लिए वो परमात्मा है, हमारे लिए वो देवता है। तो जो श्रद्धालु नहीं है, जो मूर्ख हैं, अज्ञानश, जो अज्ञानी हैं, अश्रद्धानुच, जो अश्रद्धालु है, और संशयात्मा, अरे ईश्वर है कि नहीं है इसी में लगे हुए हैं, ईश्वर है कि नहीं है। ईश्वर नहीं है सिद्ध करना बहुत आसान है, ईश्वर है ये सिद्ध करना नास्तिकों के लिए, नास्तिकों को बहुत कठिन है, अश्रद्धालुओं को बहुत कठिन है। क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणों, ईश्वर क्या है? श्रद्धा और विश्वास जब दो मिलते हैं एक साथ तो ईश्वर की उत्पत्ति होती है, तब ईश्वर की भक्ति होती है। कौनो सिद्ध के बिन विश्वासा, अब विश्वास ही नहीं है तो कोई सिद्धि नहीं मिलेगी आपको। तो संशयात्मा, जो संशयालु है, मंदिर में देवता है कि नहीं है, तीर्थ में नहाने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? अरे भैंस के नहाने से तीर्थ में पुण्य थोड़े होता है। बैल नहाता है गंगा में तो उसको गंगा में नहाने का शरीर शुद्धि तो दोनों की होगी। मनुष्य भी नहाएगा उसको भी शरीर शुद्धि होगी, और पशु भी नहाएगा शरीर शुद्धि दोनों को होगी। लेकिन पुरुष जब कोई भक्त नहाएगा गंगा में तो क्या सोच के नहाएगा? ये सोच के नहाएगा ये विष्णु के चरण कमल का धोवन है, विष्णु पद सरोज जासी, ब्रह्मा के कमंडल में रहने वाली है। और फिर भगवान शिव ने इसे अपने शीश पर स्वीकार किया, विष्णु पद सरोज जास ईश शीश पर विभासी, त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप छालिका। ये सोच के वो गंगा में नहाएगा ना, है? कि तीनों देवताओं का महात्म इस गंगा में समाहित है। इस पर हमने गंगा पुराण में बहुत एक लेख लिखा है बढ़िया, और मिश्रा जी पढ़े हैं वो जानते होंगे, आप लोगों को तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, हम बताते ही रहेंगे, पढ़ने की जरूरत क्या है। ये सोच के जो नहाएगा, तो जो गंगा के महात्म को समझ के गंगा में नहाएगा। भगवान राम जब गंगा के किनारे खड़े हैं तो उनको बहता हुआ पानी नहीं दिखाई दे रहा है, प्रवहमान भारती संस्कृति दिखाई दे रही है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिरो कहीं गंग तरंगा। एक एक तरंग में भारतीय संस्कृति का एक एक अध्याय समाहित दिखाई दे रहा है। दरिया नहीं है,
प्रवहमान भारतीय संस्कृति है, ब्रह्मवारी है। वसुधा में सुधारस जात बहा है। निकसी प्रभु के पद पंकज से, जहाँ भागीरथी तपकीन महा है। ब्रह्म कमंडल से निकसी शिव शंकर शीश जटा पे कहा है। आई गई वसुधा तल पे, जह पाप का पुंज पहाड़ ढहा है। तुलसी दो नैनन से निरखो, अरे वसुधा में सुधा रस जात बहा है। प्रवहमान अमृत है। प्रवहमान विष्णु भगवान विष्णु के का चरणामृत है। ब्रह्मवारी, उसको मानस में तुलसी ने ब्रह्मवारी का, प्रवहमान ब्रह्म ही है। संशयात्मा, जो मूर्ख हैं, जो अश्रद्धालु हैं, जो संशयालु है, नायम लोको अस्ति न परो, उनके लिए न यह लोक है ना परलोक है। और न सुखम, और न कहीं कहीं सुख है। किनको? संशयात्मा, संशयालुओं को। परलोक, अच्छा, आपके हाथ में जो है उसी पर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और जो आपके हाथ में है ही नहीं, उस पर आप क्या कर सकते हैं? तो आपके हाथ में परलोक है क्या? नहीं, लेकिन आपके हाथ में इहलोक है ना। तो इहलोक करिए, परलोक अपने आप सच जाएगा, क्योंकि इहलोक से परलोक जुड़ा है। जैसे रस्सी है ना, देहात में देखे होंगे, जब आदमी रस्सी बटता है दूर बनाने के लिए, जब रस्सी बटी जाती है तो एक सिरा रस्सी का कहीं दूर बांध दिया जाता है, और एक सिरा जो है बटने वाले के हाथ में होता है, और उसमें लकड़ी डाल के वो घुमाता है। और जब इस सिरा को घुमाता है, वो सिरा जो दूर है, जो उसके हाथ में नहीं है, अपने आप ऐठ जाता है। ठीक इसी तरह से इस लोक को साधो, परलोक अपने आप सध जाएगा। अब परलोक साधोगे, ये लोक भी छूट जाएगा। माइंड इट केयरफुली। बहुत खास बात बता रहा हूँ। ये लोक साधो, परलोक अपने आप सध जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारे हाथ में है तुम उसी के साथ कुछ कर सकते हो। जो हाथ में नहीं है वो तो हवा में तलवार भाजने से थोड़े कुछ होता है। अब देखिए 41वां, योगस् सन्निष्ठ कर्माणम ज्ञान छिन्न संशयम आत्मंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग सन्निष्ठ कर्माणम ज्ञान छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे अर्जुन, योग सन्न्यस्त कर्माणम, योग सन्न्यस्त कर्माणम, जिसने योग से संन्यस्त होके, योगस्थ होके कर्म किया है, और कर्म का सारा फल जो है परमात्मा को अर्पण कर दिया है। फल में आसक्ति नहीं रही, कर्म करने का अहंकार नहीं रहा। जिसने योग में स्थित होके कर्म किया है, और ज्ञान संचिन्न संशयम, जिसने ज्ञान के द्वारा सभी संशयों का नाश कर दिया है। सभी संशय, ये लोक है कि नहीं, परलोक है कि नहीं, है ना। एक छोटी सी कथा बता दें आपको। आप लोगों की सुविधा के लिए पंखा नहीं चला रहा हूँ, तो पसीना से भीग गया हूँ, और आप लोग एसी में बैठ के कथा सुन रहे हैं। क्या बात है। बलि के पूर्व जन्म की कथा आती है। यहाँ प्रासंगिक हो गई इसलिए सुना दे रहा हूँ, नहीं तो मैं कथा जल्दी सुनाता नहीं। पूर्व जन्म में जो बलि था ना, वो बड़ा मद्यपी, बड़ा शराबी, बड़ा व्यसनी और वेश्याओं के आने जाने वाला था।
एक वेश्या से उसको बहुत प्रेम हो गया था। बहुत संक्षेप में कथा कह रहा हूँ। अपनी वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए उसने अपना सब संपत्ति बेच दिया। न बाल बच्चों का ध्यान दिया, न बीवी परिवार का ध्यान दिया। सब संपत्ति बेच के और एक बढ़िया हार बनवाया, कई लाख का, 9 लाख का हार, और लेके चला। आज प्रेमिका को देंगे, अपनी वेश्या को देंगे, और वेश्या बहुत प्रसन्न हो जाएगी मेरे ऊपर। लेके चला, उतावला होके चला, खूब शराब पिया, और खूब शराब पी के चला। होश में तो कदम चल नहीं रहे थे, लड़खड़ा रहा था। लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक गड्ढे में गिर गया, और उसमें एक पत्थर पड़ा था, और सर लगा उस पत्थर पे, फट गया। बुरी तरह से सर फट गया, और वह हार जो है दूर छिटक गया उसी गड्ढे में। अब वो जान गया कि मैं मरूंगा। अब मैं अपने प्रेमिका के पास से हार लेके नहीं जा पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से रेंगते रेंगते 1 मीटर दूर पर हार छिटका था, उतनी ही दूर में रेंगने में उसका सब पद हो गया, क्योंकि बहुत खून बह गया था, एकदम मरणासन्न था। बड़ी मुश्किल से हार उसके हाथ में आया, तो उसने कैसे ही चलते चलाते, और कभी आप जैसे सत्संगियों के भाइयों के कहने से किसी सत्संग में जाके बैठ गया रहा होगा, और उसने सुना होगा कि भगवान को अर्पित करके हर चीज़ खाना चाहिए। कोई भोजन भी करो तो तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय। कोई भी कर्म करो तो फल परमात्मा को अर्पित कर दो। ये उसने सुना था। उसने कहा अब अपनी प्रेमिका के पास तो हार लेके जा नहीं पाऊंगा, चलो क्यों ना इसको परमात्मा को ही समर्पित कर दें। तो कृष्ण अर्पणमस्तु, वो हार परमात्मा को संपन्न करके मर गया। मरने के बाद उसको जमराज के दूत भी आए और विष्णु के दूत भी आए, और जमराज के दूतों को भगा के चलो चलो, इसने मरते समय अपनी सारी संपत्ति जो है भगवान को अर्पित कर दी है, अब ये जाएगा स्वर्गलोक में। और उसको लेकर स्वर्गलोक में गए, और स्वर्गलोक में विचार किया गया कि इसका जो फल है, अपनी सारी संपत्ति परमात्मा को दान कर दिया, तो इसका फल क्या हो सकता है। तो हुआ कि इसका फल ये है कि इसको एक घड़ी के लिए इंद्र बना दिया जाए। बस एक घड़ी के लिए इंद्र बन के इंद्र के सिंहासन पर बैठा दिया गया उसको। अब वो जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा तो बुलाया, कहा ब्राह्मणों को बुलाओ, सप्तऋषियों को बुलाओ, सारे ऋषियों को बुलाओ, सबको बुलाया गया। दीन दुखियों गरीबों को बुलाओ, सबको बुलाया गया, और लगा स्वर्ग को दान करने। ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये कामधेनु तुम ले जाओ, कल्पवृक्ष तुम ले जाओ, ये अप्सराएं तुम ले जाओ, ये सब संपत्ति सब। और ये तो लगा इंद्र छटपटाने, जो बाहर खड़ा था, ये क्या कर रहे हो? का इस समय मैं इंद्र हूँ ना, चाहे जो भी करूँ। जब तुम इस गद्दी पर बैठना तो फिर हमने सोचना कि हमें क्या किया, इस समय मुझे अपना दान करने दो। अरे ये अपना छोटी सी संपत्ति का दान किया तो मैं एक पल के लिए इंद्र बन गया, और आज इंद्रासन का दान करूँगा तो मेरी क्या उपलब्धि होगी। नारद जी हंसने लगे। तो कहा तू हंस क्यों रहा है? कहा इसलिए हंस रहा हूँ कि काश नास्तिकों को तुम्हारी ये कथा ज्ञात होती, तो वो समझते कि धर्म के पालन का फल क्या होता है। काश के नास्तिकों को तुम्हारी ये पूर्वजन्म की कथा ज्ञात होती। अब एक जन्म के व्यभिचारी वो जो व्यक्ति था, अपनी पूर्ण संपत्ति मरते समय अवश्य होकर के परमात्मा को दान किया, तो एक घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया। और जब इतना उसने दान किया तो उसको हुआ कि अगले जन्म में तुम इंद्र पर शासन करोगे। और वही महाराजा बलि बना और इंद्र लोक को जीत करके इंद्र पर भी शासन किया और इंद्र लोक पर भी शासन किया। यह पूर्व जन्म के एक कर्म का फल था उसका। तो भगवान कहते हैं योगस्थ संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निभन्ते धनंजय। हे अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माण, जिसने सारे कर्मों को
योगस्थ होके किया है और उसको ईश्वरार्पण कर दिया है सारा फल। और जिसने हृदयस्थ ज्ञान की तलवार से सारे संशयों का नाश कर दिया है, आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। और जो आत्मवंत है, आत्मबोध जिसको हो गया है इस शरीर के रहते रहते, क्या हो गया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, अजो नित्यो शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम शरीर नहीं, शरीरी हैं। जैसे गृह होता है, एक गृही होता है, गृह में रहने वाले को गृही कहते हैं, उसी तरह से देह में रहने वाले को देही कहते हैं, इस शरीर में रहने वाले को शरीरी कहते हैं। तो जो आत्मवंत हो गया है, आत्मा का बोध हो गया है इसी जीवन में, इसी काल में, तो न कर्माण निबंधन्ति, उसको कोई कर्म बांधते नहीं है अर्जुन। वह कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाता है। बाप रे। अब एक श्लोक इसको खत्म कर दिया, चौथा अध्याय। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदयस्थ ज्ञानिनाशनम, हृदयस्थ ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् माने इसलिए, अज्ञान संभूतम, अज्ञान संभूत माने पैदा हुआ है, हृतस्थम हृदय में स्थित, ज्ञान असिना, असिनम अस माने तलवार, ज्ञान असिना माने ज्ञान रूपी तलवार से, है ना, आत्मनः माने अपने, छित्त्वेनं संशयम, छित्त्वेन माने काट डालो संशय को, योगम आतिष्ठ, और योग में स्थित होके उत्तिष्ठ, उठ जाग वीर, अब लड़ने के लिए तैयार हो जा। भगवान कहते हैं इसलिए ज्ञान संभूतम, अज्ञान संभूतम, विच्छेद हो जाएगा इसका। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हृदय में सभी संशयों को ज्ञान रूपी तलवार से, अपने ज्ञान रूपी तलवार से नष्ट करके, छेद करके, काट करके, ज्ञान संभूतम, ज्ञान से संभूत उत्पन्न तलवार से अज्ञान रूपी संशयों का नाश करके, योग मातिष्ठ, योग में स्थित होकर के, क्या कि मेरे लिए कर्म कर, मत कर्म कर, मत परमो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे लिए कर्म कर और सारा फल मुझको दे दे। योग में स्थित होके उठ, और उठ करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। अब ये आपका आज चौथा अध्याय समाप्त। अब कल से 5वां अध्याय शुरू होगा और आप लोगों का समय भी हो गया। अब आज इतना ही आप। और हाँ, बड़ा अच्छा लगा, मुझे पता चला कल बारिश हो रही थी और बारिश में छाता लगा लगा के आप लोग आए। अरे इतना समर्पण आप लोगों का रहेगा ना, तो हमारा भी समझो तबीयत नहीं भी ठीक रहती है, तब भी आप लोगों के लिए मौका निकाल के किसी तरह, आज हमको निकलना है वाराणसी के लिए, फिर भी मौका लगा के, अवसर निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों की इसी समर्पण से उत्साहित होकर के आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।